नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम समाप्त होता है और जैसा मैंने 6 महीने पहले कहा था कि भाई जीके वाले पेपर को पास कर लेना, हिंदी में आप अपना स्कोर 150 प्लस ले जाना, डंके की चोट पर आपका सिलेक्शन होगा। उस सब के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। देखो, एक कट ऑफ तो आपके फिजिकल की है कि भाई फिजिकल के लिए कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी। मैं कहूं तो आपके फिजिकल की कट ऑफ बहुत कम रहेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा आइडिया अगर बताऊं कि 72 नंबर और उधर जीके हिंदी वाले पेपर में अगर मतलब मैं आपको कहूं कि हिंदी में किसी के अगर 125 130 अगर इतना भी स्कोर है तो जनरल वाला कैंडिडेट ही और शी कैन क्वालिफाई फॉर फिजिकल। अब मुझे तो ये डर है कि आरपीएससी को वो जो 15 गुना विद्यार्थी लेते हैं, जो हर बार 18 से 20 हजार, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था, शानदार था। ऐसे पेपर के अंदर आपको क्या लगता है 18 से 20 हजार विद्यार्थी मिल जाएंगे जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे कि न्यूनतम अंक तो 160 आने चाहिए दोनों पेपर मिला करके, ठीक है। और अलग अलग आपके 36% अंक है वो अलग अलग पेपर के अंदर, जीके में भी हिंदी में भी। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा, सबके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी साथियों को इतना पढ़ा और आरपीएससी के पेपर में सर आप सिर्फ 75 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, वो भी 5 अप्रैल का सबसे कठिन पेपर आया था, उसके अंदर किसी भी कोचिंग ने 75 क्वेश्चन छोड़ो 20-25 प्रूफ दे दिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप 75 की बात कर रहे हो? जी हाँ, 75 की बात कर रहा हूं और एक एक प्रूफ दिखाऊंगा। 75 तो छोड़ो, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी ने अगर 45-40 भी अटेम्प्ट मेरे पढ़े हुए में से सही कर दिए, आधे छोड़ भी दिए मेरे पढ़े हुए में से, उसे याद नहीं रहे, तो भी वो पूरा राजस्थान टॉप करेगा। आइए बात करते हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखना। कट ऑफ मैं बीच में कभी भी बता सकता हूं। हमने तो भाई एक बैच लॉन्च किया था सिर्फ और सिर्फ 1999, जिसमें आपका पेपर 1 भी था और पेपर 2 भी था और 32 टेस्ट भी थे हमारे पास। ऑनलाइन इस बैच की फीस में 10,000 या 20,000 या 1 लाख नहीं करने वाला हूं, चिंता मत करो। और इन सब के ऊपर भारी पड़ता है अपना सिर्फ और सिर्फ 1999 का कोर्स, और हर बार इतनी कम कीमत में रखते हैं और सारे प्रूफ मिलते हैं। देखिएगा, पॉल थॉमस एंडरसन जो है अपनी इस जो वन बैटल आफ्टर अनदर जो है, वन बैटल आफ्टर अनदर इनके निदेशक हैं, वो थे, इसलिए ये ऑप्शन इसमें यहां पर हो गया। 14 चैप्टर्स जोड़े गए थे तो ये 14 चैप्टर वाला हो गया। उसके बाद में देखिएगा अगला कि कहा गया है कि ध्यान से सुनना, प्रूफ मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दिखाऊंगा, उसके अगले 5-7 मिनट तो आपके कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ध्यान रखना इस बात का, आपके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करूंगा। प्रूफ देना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने कम कीमत में इतने प्रूफ, और सर बदलते पैटर्न के अंदर क्या माइंड मैप प्रूफ दे पाएगा। तो 2026 में रीट में भी दिए थे और 2026 का आरपीएससी का पेपर कठिन आया उसमें भी दे दिए। 2025 में सारे पेपर में दिए थे, आरपीएससी किसी भी पेपर में मैंने 80% क्वेश्चन के प्रूफ दिए थे। पीयूष मिश्रा वाला है, इंटेलिजेंस गैस से हो सकता है। फिर है सिंग डांस एंड लीड वाली जो किताब है, सिंग डांस एंड लीड वाली जो किताब है, ये आपकी हिंडोल सेन गुप्ता की है। फिर आपका कौन से विद्यालय को दिया गया ये पुरस्कार, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ वाला हो गया। फिर 22 जनवरी से 22 फरवरी, जबकि यहाँ पर 19 जनवरी से 19 फरवरी है, जो कि ऑप्शन में एक एलिमिनेट हो गया तो दूसरा अपने आप इसमें सही हो गया। बामनवास कांकड़ पंचायत की बात करें, कोटपुतली बहरोड की है। बामनवास कांकड़ है वो कोटपुतली बहरोड की है। यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, ऐप में पढ़ाए हुए बैच में, मैक्सिमम ऐप के, यूट्यूब के, सबके। ये मैथ रीजनिंग के मैं पीडीएफ शेयर करूं, उस समय देख लेना। मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं और कथन कारण सुमेलन सबकी प्रैक्टिस कराई हुई है। ऐसा नहीं है कि ये साझेदारी वाला हो गया, अगला पद कौन सा होगा, श्रेणी वाला हो गया, या ये कथन कारण वाले हो गए, ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले हो गए, है ना, सब करवाए हुए। ऐसा नहीं कि इसको आप हड़के में ले सकते हैं, हमने सारा करवाया था, हमने पूरी प्रैक्टिस करवाई थी, है ना। मजाल क्या बच्चा फेल हो जाए, हमारे यहाँ जो पढ़े हैं वो सब फिजिकल देंगे। आगे देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी जो इंडिया जी के रामबाण अपनी किताब है, उसमें ट्रांसजेनिक जीवाणु से बनने वाले जीवित जीव का जो बैक्टीरिया वगैरह, इन सब से चिकित्सा के अंदर टीके वगैरह का पूरा बताया गया है, जिससे आप आराम से इसको कर सकते हो। प्लास्टिक पॉल्यूशन वो मैंने राष्ट्रीय करंट के अंदर कराया था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी जो साउथ कोरिया में आयोजित, और ये आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व के पूरी लिस्ट के साथ में बताया था, ठीक है। अब बस प्रूफ के साथ वो आपकी कट ऑफ आ ही रही है, पेशेंस रखें। एलिटेम वाला तो मैंने कहा ही था कि भाई आरपीएससी के 5 पेपर पिछले देख के चले जाओ, और उसमें से 3 से 4 एज इट इज आ गए थे,
क्यों ना दिखाऊं प्रूफ, मैंने करवाया था, एलिटेम एज इट इज आया है, ठीक है। आरपीएससी के पेपर में भी ये आरपीएससी के डर ने ना मैंने काल परवाह थी, ना आज परवाह है, ना आना टाइम में परवाह रहेगी, जूते की नोक पे रखो इन डर ने, ठीक है। आगे और देखो, अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए टेस्ट नंबर 25 के अंदर अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जो है वो आपके जो है जो ग्रीन टी वाला जो था प्रश्न, ये हमने टेस्ट पेपर में करवाया हुआ था। मतलब टेस्ट सीरीज तो फ्री रखते हैं हम ऐप के अंदर। आगे देखो, हेपेटाइटिस सी है, कोई वैक्सीन नहीं है, है ना, व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है जिसका टीका, हेपेटाइटिस सी वाला ये सर ने करवा रखा है ऐप के अंदर, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एक एक चीज़। आगे देखो, 32 और 128 प्रोटोकॉल IPv4, प्रोटोकॉल IPv ये लिखा हुआ है, IPv4 जो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक होता है ना, उनके अंदर करवाया हुआ है। कई बार मैंने स्टेटमेंट सुने यूट्यूब वालों के, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न थोड़ी मिलते हैं, ये आया हुआ है भैया। आगे NE और जो आपका NH वाला जो है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई इसके लिए नीट की कोचिंग करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब, हम सब इंस्पेक्टर में बैच में पढ़ाते हैं विद्युत वाले टॉपिक के, उसमें साइंस वाले जनरल साइंस और टेक वाले टॉपिक के अंदर एज इट इज है। अब बताओ इसका क्या करोगे, क्या करोगे इसका, ठीक है। मैंने टेलीग्राम इंस्टा पे 1-2 क्वेश्चन क्या शेयर कर दिए, लोगों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया, बॉस ने उकसाव है। वो तो 1-2 तो ऐसे आपके विश्वास के लिए पहले डालने पड़ते हैं। 75 लीजिए पूरे, क्वेश्चन नंबर 25 का 25वां प्रूफ है, देखते जाओ। इमली टमाटर चीटी है, तो यहाँ पर ये हो गया टमाटर, इमली और इसके अलावा जो चींटी का डंक, ये सब हो गया इसके अंदर 25वां। 26वां ये देखो सर ने भी पढ़ा रखा है। 26वां प्रूफ देखिएगा, यहाँ पर जायका वाला है, अगर एक सही कर लोगे 3 नंबर ऑप्शन से सही हो जाएगा, जायका वाले से ही सही हो जाएगा। फिर बाद में आपका जो है सकल GSVA के जो योगदान है, क्वेश्चन 27वां प्रूफ है, इसके अंदर पूरी इंडेक्स दे रखी है, कौन कौन से वर्ष में था उसका। ये सारे प्रूफ टेलीग्राम में भेजे जाएंगे ताकि 5 लाख विद्यार्थियों का जो टेलीग्राम है पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा, सब लोग आंखें खोल के देखें कि महंगी कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। आगे देखो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, अभी रुको। काली सिंध है, काली सिंध पर नौनेरा है बांध, ठीक है, 28वां प्रूफ। 29वां प्रूफ है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ठीक है। और मिशन वात्सल्य अगर सॉल्व कर लोगे, जिसमें A और D गलत है, C ऑप्शन है वो C से सही हो रहा है, तो C यहाँ भी कट करो, यहाँ भी कट करो और C यहाँ भी कट करो, तो ऑप्शन 2 नंबर A और D मिल रहा है। तो मिशन वात्सल्य को तो मैंने PDF में करवा रखा है, जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर। जाएगा कहाँ प्रश्न, मुझे तो ऐसा लगता है RPSC भी मेरा कोर्स ले रखी है। आर्थिक सर्वे में खाद्यान्न उत्पादन छोड़ दो, मोटे अनाज, दाल और तिलहन, तो यहाँ पर जो है जो तिलहन है, मोटा अनाज है, ये रहा मोटा अनाज, तिलहन, ये सब दे रखा है, पूरी सूची दे रखी है, इंडेक्स पूरी दे रखी है। कौन कौन से वर्ष है 2020 से लेकर 2024-25 तक पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने। फिर 5 लाख का राज सरस के अंदर है, राज सरस के अंदर यहाँ पर जो है वो 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज, यहाँ पर मुआवजा जो है दिया हुआ है। सिडबी है, नाबार्ड है, तो सिडबी, नाबार्ड और सेबी, तो ये सेबी भी करवाया हुआ है, सिडबी भी करवाया हुआ है, नाबार्ड भी करवाया है। कब किसकी स्थापना हुई थी उसको सीक्वेंस से सेट करो। मानव विकास रिपोर्ट टेस्ट पेपर में दिया था, एज इट इज आ गया, और टेस्ट पेपर हम तगड़े लेवल के देते हैं। असत्य कथन पहचानो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में और इसका स्कोर वगैरह, और इसका जो 700 वाला जो देर का है, सारे स्टेटमेंट है वो सही हो रहे हैं। BNS वाला भी एज इट इज 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी हमारी जो 15 पेज की PDF थी NCERT वाली, उसमें से मिल गए हैं। हम कहते हैं कि फालतू में मत पढ़ा करो, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट, शॉर्ट पढ़ो, स्वीट पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 35वां प्रूफ इसमें से हो जाएगा। 36वां प्रूफ मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय हैं, सीधे सारे उपाय सर बता रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ये सीधा लिखा हुआ है एज इट इज, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ठीक है। रिजर्व बैंक कौन से दर पर आपका हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट पूरी पढ़ाई हुई है। 37वां प्रूफ। 38वां वसंतराव पाटिल, तो राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय जितने भी ये राज्यपाल थे उनकी पूरी लिस्ट करवाई हुई है सर ने, तो वसंतराव पाटिल हो गया। कौन, देखो सदन और वहां विपक्ष के नेता वगैरह, प्रतिपक्ष के नेता की पूरी लिस्ट हर एक विधानसभा सत्र की यहाँ पर कराई हुई है अनिल सर ने। और फिर ये धाराएं दी गई है, तो मैंने धाराएं सारी लिखवा रखी है यहाँ पे, चाहे वो धारा 479 हो, है ना, ये रही 479 वाला दे रखा है ना, तो ये सारी धाराएं दे रखी है इसमें,
अरे वाह, आनंद आनंद। आरपीएससी के पेपर में मिला दिया, सब इंस्पेक्टर के पेपर में मिला दिया। वो एक आरपीएससी के सदस्य का स्टेटमेंट और मेरा विवाद कल सुबह 10 बजे आएगा, ध्यान रहना सभी साथी। उनको जवाब देना था, तो सबसे कठिन पेपर में मिला दिया, तो अब क्या ही, बाकी वाले पेपर तो बस हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आगे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। ठीक है, चिंता ही मत करो। विकसित भारत जी राम जी जो मिशन है, और मैंने 2 दिन पहले कहा था पहाड़ी राज्य जितने भी हैं उनमें जो है 90-10 का होता है, और यहाँ पर झारखंड पहाड़ी नहीं, बाकी सारे के सारे पहाड़ी है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, हमने यहाँ करवाया भी है पीडीएफ के अंदर। उसके बाद उपस्थित और मत देने वाला जो अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 249 इंडिया जी के रामबाण के अंदर एज इट इज आपके मिल जाएगा। माइंड में आपकी इंडिया जीके की और राजस्थान जीके की 2 किताबें रखो, बैच रखो, पढ़ो पूरे साल, पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, सिर्फ 36% लाने के, अरे 36 लावे तो थानेदार बन जावे, लाओ तो सही कम से कम, लोगों के तो वही लाले पड़ गए। और मैं दे रहा हूँ 75% एज इट इज प्रूफ। 75 छोड़ो, तुम कम से कम 40% तो याद रख सकते थे मेरे बैच से। अरे वाह, फिर तो सिलेक्शन होना ही है। 43वां प्रूफ है कम से कम 5, संविधान पीठ वाला, तो कम से कम 5 है यहाँ पर। जो अनुच्छेद 143 वाला जो इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 145 वाला है, यहाँ पर भी बताया गया पूरा, और कम से कम 5 संविधान पीठ लिखा हुआ है एज इट इज। डिट्टो सेम, दोनों हैं सही। इसमें भारत है वो राज्यों के साथ समझौता नहीं है, और राज्य अलग नहीं हो सकते, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है और समझौते का परिणाम भी नहीं है। एज इट इज लाइन, एज इट इज लाइन। आरपीएससी डाल तो मैं पात। अनुच्छेद 48 मैंने करवा रखा है, कृषि पशुपालन है, तो यही सही है। प्रूफ नंबर 46, अगर 914 सही करते हो, जो शहरी लिंगानुपात 914 करते हो, तो आराम से आपका सिर्फ एक में 914 है, ऑप्शन से सही हो रहा है। 47वां प्रूफ देखो भाई, हस्तांतरित विषय के बारे में बताया जो कि गलत था, और हमने यहाँ पर पूरा प्रूफ दे दिया है। 48वें प्रूफ के अंदर आपके कह रहे हैं कि एस्बेस्टॉस खनिज की खानें कौन सी हैं, तो एस्बेस्टॉस खनिज की खाना में डाबला सिंगाला, तो एक ऊपर हुई डाबना सिंगाना झुंझुनू की, और उसके बाद ऋषभदेव खैरवाड़ा, ये हो गई आपके उदयपुर क्षेत्र के अंदर। तो ऋषभदेव भी हो गई, खैरवाड़ा भी हो गई, डाबला सिंगाना भी हो गई, सेंधड़ा नहीं हुई, तो सेंधड़ा को बाहर कर दो। बेटा हमने ऐसा ही को जाना ही नहीं था, ऐसा ही का पेपर पास करके छोड़ दिया। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारा जो है क्या कहते थे, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी जो है ना, जो कहते हैं पतलून धोती थी, उस समय हमने इस पेपर को पास करके छोड़ दिया था। एक बच्चे का कमेंट आया, तो बेटा हमने तो सिर्फ 15 दिन की तैयारी में पास ही कर दिया था, और भाई को 2 बार थानेदार बना दिया, भर्ती रही नहीं रही, तीसरी बार भी बना के छोड़ूंगा, ठीक है, जो भी होएगा। तो मेरे को तो कहना छोड़ो, अब तो इस लेवल ही ऊपर चढ़ गया, अब तो क्या इन वैकेंसी की तैयारी करें, हम बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, बड़ा बालक है, क्या करें। ठीक है, जिस समय पेपर दिया था उस समय 15 दिन में पास किया था, फिजिकल भी और रिटर्न एग्जाम भी। ठीक है, तो मेरे बारे में जानते नहीं होंगे, इसलिए ऐसे बोलते होंगे बच्चे नन्हे मुन्ने। तो छोटा सा ये मसला ये नहीं है, मसला बड़ा हो चुका है, मिशन बड़ा हो चुका है मेरा। चूरू हनुमानगढ़ 49वां 50वां क्वेश्चन, जिसमें आपका जापानी जोन, इसमें मैं एक और स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। और जयसमंद झील के पूर्व में है, झीलें पढ़ रहे थे उसमें बताया जयसमंद झील के पूर्व में है। ठीक है, ओके। बेलाडीला जो मध्य प्रदेश में नहीं है, बेलाडीला यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर है, मैप में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और फिर बाहर में इंसेप्टिसोल। अब मुझे कहीं कहीं बड़ा तरस आती है, कई लोग राजस्थान के स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, बता रहे हैं इंसेप्टिसोल। अरे भाई इंडिया का पूछा, यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने एरिया भी बताया है, 1,30,372 के साथ में इंसेप्टिसोल नंबर 1 है। ऐसे पढ़ाओ ना पूरी इंडेक्स लगा करके बच्चों को, एनसीईआरटी की पूरी इंडेक्स लगा के पढ़ाइए। इसको देख लेना, 53वां प्रूफ पूरा मैं टेलीग्राम में भेजूंगा। राजस्थान वाला प्रूफ देते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में इंसेप्टिसोल। अरे इंडिया का पूछा है भाई साहब, इंडिया का देखिए, यहाँ पर यूएसडीए का जो वर्गीकरण है, यूएसडीए लिखा हुआ है यहाँ पर। यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। आईसीएआर ने यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, और उसमें मैंने पूरा 8 की 8 बता दी, और लास्ट में मॉलिसॉल से देख लेना, वापस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारा, भाई साहब क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा था, और इसमें कोटा यहाँ पर दे रखा है, और 2 दिन पहले ही पेपर से 7 दिन पहले ही करवा दिया था। गोरखपुर कोटा, तो गोरखपुर हो गया, कोटा हो गया, प्रयागराज हो गया, गुवाहाटी इसमें नहीं होगा। प्रदूषकों की पूरी लिस्ट बना दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स,
एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूरी लिस्ट मैंने बताई, जहां पर AQI की गणना के लिए 8 प्रमुख प्रदूषक हैं, जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है, और उसके बाद में SO2 NO2 है, और CO है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एज इट इज सही हो रहा है अपने प्रदूषण की प्रकार में से। कयाल जो है वो मालाबार तट के होते हैं, 56वां प्रूफ। 57वां प्रूफ कह रहा है कि भौतिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी नहीं है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीका के अंदर है। तो अफ्रीका के अंदर हो गया ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी। ठीक बात। 57वां प्रूफ महाद्वीपों में से करवाया हुआ है। अंटालिया के अंदर आपका 31वां COP31 का आयोजन होगा। ये किसी पूरे राजस्थान में किसी ने करवाया हो तो बता देना। अंटालिया, और वो भी तुर्की के अंदर। ठीक है, तो सीधा एज इट इज क्वेश्चन आया है। यहां पढ़ोगे हमसे हमको ज्वाइन कर लो भैया, उसी में भलाई है, और नहीं करोगे तो अगले साल वापस आओगे फिर ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन करो ना करो, मेरा कोई उसमें हित नहीं है। तो मैं भटकने से बचा रहा हूँ। ठीक है, एक साल बाद भटक के फेल होके आओ, उससे बेटर है कि सही जगह सही प्लेटफॉर्म पकड़ लो, एक बैच लेके पूरे नोट्स बनाओ। मेरे बैच में से तो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन बैच ज्वाइन करके नोट्स ही नहीं बनाए तो मामला गड़बड़ है। तो मैं तो कहता हूँ कि पढ़ने की हिम्मत हो तो ही बैच लेना, मुझे पैसे का लालच नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर भी ऐड बंद कर रखी है, यूट्यूब से भी पैसा नहीं कमाता हूँ, तो पैसे का लालची नहीं हूँ मैं। शर्त यह है कि तुम सही जगह पढ़ो। तुम्हारे माँ बाप ये सपना देखते देखते बूढ़े हो रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी कामयाब होगी, लेकिन वो तो लखनऊ के लाडे जयपुर जाएंगे, कचौरी खाएंगे, 10,000 का ऑनलाइन कोर्स लेंगे, 20,000 का ऑनलाइन कोर्स लेंगे। तुम किसी का साइड बिजनेस बनना चाहते हो क्या? तो फिर आगे आ जाओ। सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर को कौन जोड़ता है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर जोड़ता है। मैंने पूरा मैप से समझाया हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर वाला, जिसमें कनाडा और जापान के बीच में, और इधर यहाँ सिंगापुर। ये सैन फ्रांसिस्को से सिंगापुर जो सीधा लिखा हुआ है, सैन फ्रांसिस्को यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई, दिख रहा है? सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस एशिया से जोड़ता है, एशिया में सिंगापुर है। तो वर्ल्ड के जितने भी जो पढ़ाई से प्रेम होता है सारा मिल जाता है। विश्व के महासागरीय जलमार्ग। स्वतंत्रता के बाद मणिपुर के विलय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पढ़ाया हो किसी ने तो बता दो। मणिपुर के विलय के अंदर असत्य कथन कौन सा है? कह रहा है कि 1949 के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ना 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 ना, मैंने कहा 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। तो स्टेटमेंट यहां पर इससे ही सही हो रहा है। आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मतलब प्रूफ नंबर 60 एज सीधा दिया हुआ राष्ट्रीय एकीकरण में एज इट इज। बताओ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होना पड़ेगा। और आरपीएससी के इस डर को हम जूते की नोक पे रखते हैं। आगे आ जाओ। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो हेस्टिंग्स की बात आती है। तो बी इसमें सही है, ए गलत है, तो कोई बड़ी बात नहीं, यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर जो काकोरी कांड है उसमें कौन कौन शामिल थे? बिस्मिल हैं, लाहिड़ी हैं, रोशन सिंह है, अशफाक उल्लाह खान है। तो इसमें गोपीनाथ नहीं थे, बाकी सारे के सारे इसमें शामिल थे। तूफात उल मुआहिदीन, तूफात उल मुआहिदीन है वो राजा राम मोहन राय की किताब है। रामबाण पे पेज नंबर 102 में मिल जाएगा, प्रूफ नंबर 63। दबीर ए खास, तो खूब सारी चीजें बता रखी है हमने यहाँ पर। जितने भी इंडियन रामबाण के अंदर आपके पेज नंबर 56 पे लिखा हुआ है, जितने आरिजे, मुमालिक, सदर सुदूर, ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे देखना। मुहसिब, कोतवाल, सदर सुदूर दे रखा है। ये सदर सुदूर यहाँ दे रखा है, वो यहाँ दे रखा है, सदर सुदूर वगैरह सारे दे रखे हैं। मैंने लगभग 15 दिखाए यहाँ पे। बंद बरेठा, ये रहा आपका बंद बरेठा है वो आपके भरतपुर के अंदर है। 66वां प्रूफ देखो, प्रयाग प्रशस्ति, सीधा सीधा लिखा हुआ है हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति, और यहां पर लिखा हुआ है कि विशुद्ध रूप से इसकी भाषा संस्कृत है। विशुद्ध रूप से उसकी भाषा संस्कृत है, ये हमने यहां लिखा है बैच के अंदर। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त इनकी जब क्लास चल रही थी उस समय, तो ये प्राकृत भाषा बोल रहा है, वो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो अपना स्टेटमेंट मिल गया। सूफी संत के समय भारत में सूफी संप्रदाय यानी चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत भारत में किसके समय में हुई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके चिश्तियों के संस्थापक थे इंडिया के अंदर, और गौरी के साथ में आए थे। 67वां प्रूफ। 68वां प्रूफ, जसनाथ जी गुड़ला नृत्य, जसनाती संप्रदाय का गुड़ला नृत्य नहीं है, अग्नि नृत्य होता है। और वालर वगैरह इनकी बात करें, ए के सामने 3 है, जो मतलब ए के सामने 3, बी के सामने 1। वालर नृत्य सिरोही का है। वालर नृत्य है वो आपके सिरोही के ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। तो बी के सामने अगर एक ऑप्शन को सही करोगे
तो सारे ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, वैसे तो ठीक है। थानेदार के पेपर में 75 क्वेश्चंस के प्रूफ। भाई साहब आगे देख लीजिए, पहले 70वां प्रूफ है आपका, सीताबाड़ी जो मेला है ना, वो शहरिया जनजाति का जो है वो आदिवासियों का हाड़ौती के अंदर आयोजित होता है, अर्धकुंभ कहलाता है, केलवाड़ा 12 के अंदर आयोजित होता है जेठ अमावस्या के दिन। ये पशु मेला नहीं है, बाकी सारे पशु मेले, मैंने पूरा इस मेले के बारे में डिटेल बता रखा है, कहीं पर भी पशु मेला नहीं है। इन सब के बारे में जब पशु मेलों में पढ़ते हैं तो ये भी करवाए हुए हैं। चित्रकला की कोटा शैली, तो कोटा शैली है वो जयपुर शैली का पार्ट नहीं है। जब भी हम चित्रकला का वर्गीकरण करते हैं तब बताते हैं कि कोटा शैली, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और भाई साहब आरपीएससी तो आज पता नहीं भांग खा के आंसर की जारी कर रही है, पता नहीं कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है सत्य है, ऐसा आरपीएससी कह रही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, हमें तो वो जोधपुर वाली बड़ी कोचिंग क्लासेज ले डूबी, आप पहले नहीं मिले थे, हम 1 साल पहले ही आए बेटा। और प्रेजेंट टाइम में उस कोचिंग के हालात ये हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी उसने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको, तो उसने तो लूट लिया, कर लिया, 5-5 हज़ार के कोर्स, 10-10 हज़ार के कोर्स। हिम्मत है तो अब निकाल के दिखाओ, अब चल के दिखाओ मेरे सामने, खुली चुनौती दे रहा हूँ, खूब रसगुल्ले बांट लिए, आ जाना सामने, हिम्मत है तो किसी भी पेपर में मेरे से ज़्यादा पढ़ा के दिखा देना, ऑल राजस्थान, ठीक है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, खुली चुनौती देता हूँ। आरपीएससी को भी मैंने एक बार चुनौती दी थी कुछ महीने पहले, कहा था ना मैंने, तो आज मैं सत्य साबित हो गया, मुझे खुशी है, माँ सरस्वती का मेरे सिर पे हाथ है। 72वां प्रूफ है। तो 25 मार्च को जब हुआ था एकीकरण का दूसरा चरण है, उसका नाम पूर्व राजस्थान संघ था, ठीक है। तो भाई साहब मुझे उस समय डर लगा था कि मैंने आरपीएससी को चुनौती दे दी। एक बच्चे ने मेरी फिर वो रील वायरल कर दी थी कटिंग करके, फिर कई लोगों के कमेंट भी आए थे, अरे सर आप तो आरपीएससी को चुनौती कैसे दे रहे हो। तो मैंने कहा क्या करें भाई साहब, आरपीएससी के जो बुढ़ाऊ लोग पेपर बनाएंगे, मैं तो ठहरा जवान, वो पेपर बनाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे। मैं 10 से 15 घंटे स्टूडियो में खड़ा रहता हूँ, हिम्मत है तो खड़े रहो रोज के रोज पेपर बनाने के लिए, ठीक है। और फिर अगर वो तगड़ा पेपर बनाएंगे तो उसमें अगर 50% भी मिला पाया तो फिर सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इसलिए आरपीएससी उतना तो नहीं करेगी, यानी आरपीएससी कर तो ज्यादती रही है बच्चों के साथ में, थोड़ा सरल बनाना चाहिए। हमारा तो क्या लगा, हमने 75 दे दिए प्रूफ, बोल रहे थे कि कोचिंगों को फेल कर देंगे। हाँ, कोचिंगें सारी फेल हुई हैं माइंड मैप को छोड़ के, और वो दोनों ही गलत हैं। 25 मार्च वाला पूर्व राजस्थान संघ है, न कि इसका नाम संयुक्त राजस्थान है। और उदयपुर जो है वो एकीकरण के तीसरे चरण में हुआ था, इसमें कहीं पर भी उदयपुर नहीं है, 9 रियासतें प्लस एक कुशलगढ़ ठिकाना है। बड़े बढ़िया शानदार ऐप के साथ, मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ऐप के अंदर बहुत शांति से, कोई यूट्यूब की तरह हड़बड़ाहट नहीं होती है, एक एक मैप लगाता हूँ, एक एक चीज़ हाथ से पढ़ाता हूँ। 1000 रुपये में अगर ऐसा बैच मिल रहा है तो मैं 10 खरीदने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान के दुर्ग और उनके प्रकार के संबंध बात करें, सिवाना पारिख दुर्ग नहीं है, सिवाना एरण दुर्ग है, मारवाड़ के अंदर जो है बालोतरा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर तो बावड़िया ही होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ ओके, आगे देखो, तो बहुत सिंपल है, दुर्गों का वर्गीकरण करते हैं उसमें बताते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, जालोर के चौहान राजाओं को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो। तो पहले कौन सा आएगा, उदय सिंह आएगा, फिर चाचिक देव आएगा। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, 74 नंबर का प्रूफ है, जब मैं पढ़ाता हूं तो इस प्रकार से पढ़ाता हूं कि भाई जालोर के चौहान राजवंश है। जालोर के चौहान राजवंश में पहला संस्थापक आता है कीतू आता है, उसके बाद में समर सिंह आता है, उसके बाद में समर सिंह के बाद उदय सिंह आता है तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का आता है चाचिक देव, पांचवें नंबर का आता है आपके सामंत सिंह, और छठे नंबर का आता है कानड़ देव। तो मुझे बताओ, चाचिग सामंत कानड़, चाचिग सामंत कानड़, चाचिग सामंत कानड़, चाचिग सामंत कानड़, एबीडी कहाँ है गुरुजी, एबीडी यहाँ है। एबी डिविलियर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात करो, ये देखो एबीडी यहां पर है। हाँ जी, तो जो पढ़ाते हैं एज इट इज आना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर देवें और स्टेटस जरूर लगाएं, आपके विश्वास की जीत हुई है। और लास्ट है कि 74 प्रूफ हो गए ना, हाँ 73 प्रूफ, और ये 74 प्रूफ, और ये 75वां प्रूफ मैं लगाना भूल गया था, इंडिया जी के रामबाण में है। तो 75वां प्रूफ भी मैं लगा के आप लोगों को टेलीग्राम पे सारी चीजें भेज दूंगा। जब आरपीएससी के पेपर में मिला दिया तो काहे चिंता करते हो कि गुरुजी छोटे वाले पेपर में नहीं मिलेंगे, एक नहीं मिलेंगे, सब में मिलेंगे। अभी से कह रहा हूं, क्लिप काट के रख लेना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 80-80% क्वेश्चन मिलाऊंगा,
सीईटी के अंदर 80 से ज़्यादा मिलाऊंगा, लैब असिस्टेंट के अंदर 80 से ज़्यादा मिलाऊंगा, बाकी सभी के अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद जब तक मुझ पर रहेगा, जब तक मैं मेहनत करता रहूँगा, जब तक पेपर बनाने वालों से एक्स्ट्रा मेहनत करता रहूँगा, तब तक मेरे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और इसी तरह से विद्यार्थी कम कीमत में पढ़ते रहेंगे। और फिर भी अगर इच्छा है कि सर 10-20 क्वेश्चन मिले, हम तो उन कोचिंगों में 10-10 हज़ार फीस भरना चाहते हैं, तो वेलकम है, जाइए भरें, उन्हें डोनेशन दीजिए। और अगली साल जब रिजल्ट नेगेटिव आए तो फिर मत कहना गुरुजी बताया नहीं था, आओगे भी पर माइंड मैप पर। फिजिकल की तैयारी वाले कितने हैं? देखो, अगर आपके 200 से भी कम नंबर है ना, जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और 200 के आसपास, अराउंड 200 के आसपास भी है, 200 वाला डंके की चोट पे यहाँ पर फिजिकल करेगा। पिछली बार फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी वो 230-35 के आसपास थी और 18-20 हज़ार बच्चे क्वालिफाई हुए थे। फाइनल कट ऑफ इसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि कितनी जाने वाली है, फिर से कह रहा हूं 250 के आसपास, 250, 60, 240 से 260 मान के चलना। इतने में आपका जो है फिजिकल के बाद में इंटरव्यू वगैरह मार्क्स जुड़ करके पिछली बार 320 रही थी, है ना, और फिर उसमें इंटरव्यू मार्क्स जुड़े थे। अब ये हो सकता है कि मतलब इंटरव्यू मार्क्स जुड़ने के बाद 10-15 नंबर बढ़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 250 के प्लस माइनस 10-15 जोड़ लेना, उतने में आपका फाइनल सिलेक्शन भी जो कहते हैं पिछली बार 320 गई थी, उससे आप मान के चलो 50-60 नंबर कम जाएगी, इस बार 50-60 नंबर कम जाएगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर शिफ्ट 2 को फायदा होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। 6 अप्रैल को फायदा होगा और 6 अप्रैल वालों को कम से कम 2 से 3 नंबर का या 2 अंक का फायदा होगा, ये मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। पहली पारी वाले पेपर भी रिपीट हुए हैं 1-2 क्वेश्चन और पैटर्न भी पता चला था, तो होना भी चाहिए। एसआई की नई भर्ती मान के चलिए, वर्तमान भर्ती विवादित है, तो एक बड़ी भर्ती 2026 के अंदर ही संभावित है। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन सिर्फ उसी विद्यार्थी का होगा जो अभी से पढ़ रहे हैं, जो अभी से मेहनत कर रहे हैं। आरपीएससी इससे भी तगड़ा पेपर देगी, मैं फिर से 75-80 क्वेश्चन मिला दूंगा, लेकिन तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे ये बताओ। 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 3 महीने, कम से कम 3 महीने, मैक्स टू मैक्स साल भर, इतना तो पढ़ लो, ठीक है। तो ये था पूरा, और 75 क्वेश्चन हमने एज इट इज मिलाए हैं। और मैं करंट को थोड़ा, और करंट में हम थोड़ा 4-5 क्वेश्चन नहीं मिला पाए, है ना, 20 में से 4-5 नहीं मिला पाए, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा और एडवांस करूंगा ताकि इस बार आरपीएससी के पेपर में फिर कांटा 75 के बजाय 80-82 चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, क्या कहना चाहता हूँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपके विश्वास की जीत हुई है। और कोई डाउट है तो मुझे याद दिला दीजिए कि लगभग 10,000 विद्यार्थियों ने मात्र और मात्र 15-20 मिनट में वीडियो देख लिया है और थानेदार को सबसे ज़्यादा पढ़ाया था। एक दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि एक दिन तो क्या मतलब काफ़ी 4-5 दिन पहले बना दिया था कि पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, और पैटर्न वही रहा। और उसी क्लास में से तो आरपीएससी के जो पेपर मैंने करवाए थे वो भी रिपीट हुए काफ़ी संख्या में, पैटर्न रिपीट हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। जनरल की बताई थी मैंने कट ऑफ, तो वो 200 के आसपास तो फिजिकल के लिए। अब SC ST OBC भाई बहन जितने भी हैं वो उससे कम कर लेना फिर, ठीक है। 20-20 नंबर पर 180 पे भी हो सकता है, 175 पे भी हो सकता है, 150 पे भी हो सकता है किसी किसी का। 150 तो क्या ही होगा, 160 प्लस होना चाहिए, 160 से 200 के बीच में। 160 मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, 160 से 200 सभी कैटेगरी का। और निश्चित रूप से मतलब आरपीएससी की कट ऑफ धड़ाम से गिरती है। आरएस प्री में नहीं देखा, 100 नंबर गई फिर वापस 75 पे आ गई, होता है। 25, 30, 40, 50 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आज कहेंगे पिछले 10-15 साल की सबसे कम कट ऑफ। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें, सीईटी को हल्के में न लेवें, आगे सीईटी की जम के तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करें, और सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी करें। हिंदी वाले विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में जा सकते हैं, आराम से सिलेक्शन होगा, बाकी वाले भी करें। और बैच अपना हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, SST की अवेलेबल है, अभी तो खूब टाइम है, अप्रैल मई जून 3.5 महीने। 0 लेवल से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। सीईटी को हल्के में मत लेना, और पेपर अधीनस्थ बोर्ड भी तगड़े बनाएगा, और लैब वाले बच्चे भी। आप लोगों के लिए कल से नियमित कक्षाएं हैं, चलते हैं। थैंक यू, अलविदा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर अब आगामी परीक्षाओं के लिए रणनीति और क्लासेज के साथ में। थैंक यू।